जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका कृष्णवाणी पॉडकास्ट शो में, जहां श्रीमद् भगवद गीता के शाश्वत उपदेशों को आधुनिक जीवन की दृष्टि से समझाया जाता है। मैं हूं आपका मेजबान और आज हम प्रवेश कर रहे हैं सांख्य योग के एक और गूढ़ अध्याय में, जिसका शीर्षक है आत्म तत्व और मोक्ष। आज के इस संवाद में हम जानेंगे कि आत्मा सेल्फ क्या है, परमात्मा सुप्रीम सेल्फ से उसका क्या संबंध है और कैसे आत्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष लिबरेशन की प्राप्ति है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि पर यही ज्ञान दिया था कि आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है, वह अविनाशी, अचल और शाश्वत है। सांख्य योग के इस ज्ञान से हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि निष्काम कर्म, आत्मज्ञान और भक्ति के माध्यम से मनुष्य किस प्रकार परमात्मा से एक रूप होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो आइए श्री कृष्ण की वाणी के इस दिव्य संदेश में डूबते हैं और खोजते हैं आत्मा के उस तत्व को जो अनादि, अनंत और अविनाशी है। नमस्कार। आज हम एक काफी गहरे विषय में उतर रहे हैं। हमारे पास कृष्णवाणी श्रृंखला से द सेल्फ, द सुप्रीम एंड लिबरेशन के कुछ अंश हैं और हम श्रीमद् भगवद गीता के कुछ सेंट्रल आइडियाज को समझने की कोशिश करेंगे, जैसा इन अंशों में बताया गया है। हमारा फोकस खासकर सांख्य योग पर रहेगा, मतलब जैसा श्रोत इसे अध्याय 8 के कॉन्टेक्स्ट में देखता है, जहां आत्मा यानी आत्म तत्व, परमात्मा मतलब परमात्म तत्व और मुक्ति लिबरेशन, इन मुश्किल सवालों पर बात हुई है। हमारा इरादा है इन गहरी बातों को थोड़ा आसान बनाना। आत्मा क्या है, उसका परमात्मा से क्या रिश्ता है और इस सोर्स के हिसाब से जीवन का असली मकसद क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं ये विचारों की यात्रा। सबसे पहले वो बेसिक सवाल जो शायद हम सबके मन में आता है, आत्मा। ये सोर्स गीता के बेस पर आत्मा के बारे में क्या कहता है? क्या ये सच में हमेशा रहती है? हाँ, देखिए, ये गीता के मतलब कोर पिलर्स में से एक है और कृष्णवाणी का ये अंश इसे बहुत साफ तरीके से रखता है। आत्मा को अविनाशी बताया गया है, शाश्वत, अजर अमर। इसका मतलब है कि इसका कभी अंत नहीं होता। ये टाइम और चेंज से परे है। ये न कभी पैदा होती है न कभी मरती है। अच्छा, तो जब हम मौत की बात करते हैं वो सिर्फ शरीर का अंत है, जैसे कोई बाहरी कवर बदल रहा हो। बिल्कुल सही। स्रोत शरीर को नश्वर कहता है, यानी जिसका नाश होना तय है, जो नेचर के नियमों के अंडर है। लेकिन आत्मा जो असली सत्व है, वो शरीर के खत्म होने के बाद भी वैसे की वैसी ही बनी रहती है। कृष्णवाणी श्रृंखला में गीता के उस फेमस श्लोक 2.20 का जिक्र है, न जायते म्रियते वा कदाचित, नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। संक्षेप में कहे तो आत्मा अजन्मा है, हमेशा रहने वाली है, शाश्वत और सबसे पुरानी। जब शरीर मारा जाता है तब भी आत्मा को कुछ नहीं होता। ये समझ सोर्स के अनुसार हमारी जिंदगी और मौत को देखने का नजरिया ही बदल सकती है फंडामेंटली। ये बात इंटरेस्टिंग है कि श्रोत इसे अध्याय 8 के कॉन्टेक्स्ट से भी जोड़ता है। आमतौर पर तो ये श्लोक अध्याय 2 से जोड़ा जाता है, लेकिन अध्याय 8 तो मौत के वक्त की चेतना और अगले जन्म जैसे टॉपिक्स पर फोकस्ड है। श्रोत इन दोनों को कैसे कनेक्ट करता है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, कृष्णवाणी का ये अंश इस बात पर जोर देता है कि अध्याय 8 में जो मौत के पल में परमात्मा को याद करने की बात है ना, उसका आधार यही समझ है कि याद करने वाला यानी आत्मा वो खुद अविनाशी है। अगर आत्मा नश्वर होती तो मौत के वक्त याद करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। सही है? हाँ, बात तो सही है। अध्याय 8 का ज्ञान कि आखिरी वक्त में जैसी चेतना होगी वैसी ही गति मिलेगी, वो तभी रेलेवेंट होता है जब हम ये माने कि चेतना को ले जाने वाला यानी आत्मा शरीर के साथ खत्म नहीं होती। श्रोत बताता है कि अर्जुन को युद्ध भूमि में यही विश्वास दिलाना था कि जिन्हें वो मार रहा है उनकी आत्माएं भी शाश्वत हैं और उसका कर्म कोई पर्सनल विनाश नहीं बल्कि एक ड्यूटी है, एक कर्तव्य निभाना है।
तो ये सिर्फ एक फिलोसॉफिकल आइडिया नहीं था, बल्कि अर्जुन के दिमागी कंफ्यूजन का हल था उसको ड्यूटी पर लाने के लिए। निश्चित रूप से ये सिर्फ तत्वज्ञान नहीं था, ये प्रैक्टिकल गाइडेंस थी। अर्जुन दुख और मोह में फंसा हुआ था। ये ज्ञान उसे समझने में मदद करता है कि उसकी ड्यूटी लड़ना है, और इस ड्यूटी को निभाते हुए किसी की मौत सिर्फ फिजिकल है, आत्मिक नहीं। इससे उसे पर्सनल अटैचमेंट, डिटैचमेंट और डर से ऊपर उठकर एक बड़े मकसद के लिए कर्म करने की प्रेरणा मिलती है, जिसे हम निष्काम कर्म कहते हैं। मतलब भल की चिंता किए बिना अपनी ड्यूटी पर फोकस करना। जब मौत का डर या अपनों को खोने का दुख सेकेंडरी हो जाता है, तभी इंसान पूरी तरह अपने धर्म या कर्तव्य पर टिक पाता है। आत्मा की इस हमेशा रहने वाली नेचर को समझने के बाद अगला सवाल नेचुरली आता है कि इस अविनाशी तत्व का उस परम सत्ता परमात्मा से क्या रिश्ता है? क्या ये दो अलग अलग ताकतें हैं या इनमें कोई गहरा कनेक्शन है? हाँ, यहीं पर स्रोत गीता के अद्वैत सिद्धांत की तरफ इशारा करता है, यानी दो नहीं बल्कि एक होने का प्रिंसिपल। कृष्णवाणी श्रृंखला इसे बहुत खूबसूरती से समझाती है कि आत्मा और परमात्मा बेसिकली एक ही तत्व हैं। आत्मा को परमात्मा का ही अंश या रिफ्लेक्शन कहा गया है। जैसे सोने के गहने अलग अलग दिखते हैं पर असल में तो सोना ही होते हैं ना। हाँ। वैसे ही सारी आत्माएं उस एक परमात्मा का ही रूप है। उनमें कोई रियल तात्विक फर्क नहीं है। ये आइडिया कि हम सब एक हैं सुनने में बहुत गहरा लगता है, लेकिन रोजमर्रा की लाइफ में तो हम खुद को इतना अलग और लिमिटेड महसूस करते हैं। ये एकता, ये अद्वैत भाव एक्सपीरियंस में कैसे आता है? स्रोत बताता है कि इसका रास्ता आत्मज्ञान से होकर जाता है, अपने असली शाश्वत रूप को पहचानना। जब इंसान अपनी फिजिकल पहचान, मैं ये शरीर हूँ, मेंटल पहचान, मेरे विचार, मेरी फीलिंग्स, और सोशल पहचान, मेरा पद, मेरा रिश्ता, से आगे जाकर अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप को अनुभव करता है, तब उसे इस एकता का एहसास होता है। उसे समझ आता है कि जो चेतना उसके अंदर है वही चेतना हर जगह फैले हुए परमात्मा में है। कृष्णवाणी का ये अंश इस बात पर भी रोशनी डालता है कि इस आत्मज्ञान के फल क्या हैं। जब ये ज्ञान पक्का होता है तो इंसान अहंकार यानी मैं और मेरा का झूठा भाव और भेदभाव यानी ये मेरा ये पराया का नैरो विजन इनसे मुक्त होने लगता है। उसे हर प्राणी में वही एक परमात्मा तत्व दिखने लगता है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर हम सब असल में एक ही हैं, तो ये अलगाव, ये फर्क महसूस होना इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है? हम इसे नेचुरली क्यों नहीं फील कर पाते? इसका कारण, जैसा कि स्रोत समझाता है, वो है माया का असर। माया को आप एक तरह का भ्रम या पर्दा समझ सकती हैं जो सच को ढक लेता है। अच्छा। ये भौतिक दुनिया, इसके नाम, रूप, गुण, रिश्ते, ये सब माया के ही खेल हैं। हम इनमें इतने उलझ जाते हैं, अपनी इंद्रियों के एक्सपीरियंस को, अपनी इच्छाओं और डरों को ही फाइनल ट्रूथ मान लेते हैं कि अपने असली शाश्वत रूप को भूल जाते हैं। कृष्णवाणी इसे एक ऐसे पर्दे की तरह बताती है जो आत्मा और परमात्मा के बीच पड़ा है, जिसे हमें अपनी एकता दिखाई नहीं देती। तो क्या इस माया के पर्दे को हटाया जा सकता है? क्या स्रोत कोई तरीका बताता है इस एकता को एक्सपीरियंस करने का? हाँ बिल्कुल, स्रोत योग और ध्यान की प्रैक्टिसेस का जिक्र करता है। ये अभ्यास हमारी चेतना को बाहरी दुनिया से हटाकर अंदर की तरफ मोड़ने में मदद करते हैं। जब मन शांत होता है, इंद्रियां काबू में होती हैं, तब हम माया के असर से ऊपर उठकर अपने असली रूप की झलक पा सकते हैं। ओके। कृष्णवाणी श्रृंखला कहती है कि यही असली योग है आत्मा का परमात्मा से दोबारा जुड़ना। जब ये मिलन होता है, तब व्यक्ति सांसारिक सुख, दुख, लाभ, हानि और सबसे जरूरी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने की दिशा में बढ़ता है। अध्याय 8 में जिस अभ्यास योग की बात की गई है, वो इसी अंदरूनी यात्रा का इशारा देता है। चलिए इसे और आगे ले जाते हैं। अगर आत्मा अमर है, परमात्मा का ही अंश है और लक्ष्य उस एकता को फिर से पाना है, तो फिर आत्मा की इस पूरी यात्रा का, इस जर्नी का फाइनल स्टॉप क्या है? इसकी मंजिल क्या है? स्रोत इस आखिरी लक्ष्य को मोक्ष या मुक्ति कहता है। ये शब्द बहुत कॉमन है, पर इसका गहरा मतलब है जन्म और मृत्यु के कभी न खत्म होने वाले साइकिल से पूरी तरह हमेशा के लिए आजाद हो जाना। ये सिर्फ दुखों का अंत नहीं है, बल्कि अपने मूल सोर्स परमात्मा में परमानेंटली विलीन हो जाना है। अपनी खोई हुई एकता को वापस पा लेना है। कृष्णवाणी का यह अंश एक इम्पॉर्टेंट बात और जोड़ता है, कर्म का सिद्धांत।
आत्मा तब तक इस संसार में अलग अलग शरीरों में जन्म लेती और मरती रहती है जब तक उसके जमा किए हुए कर्मों का फल पूरी तरह भोग नहीं लिया जाता। ये कर्म ही है जो हमें इस चक्र में बांधे रहते हैं। मोक्ष तभी पॉसिबल है जब या तो कर्म खत्म हो जाए या हम कर्म करते हुए भी उनसे बंधे नहीं। तो फिर मोक्ष मिलता कैसे? ये तो बहुत ऊंचा लक्ष्य लगता है। क्या गीता और ये स्रोत इसके लिए कोई प्रैक्टिकल रास्ता बताते हैं? हाँ, स्रोत गीता के अलग अलग रास्तों का जिक्र करता है जो अलग अलग नेचर और कैपेसिटी के लोगों के लिए ठीक हो सकते हैं। कोई एक ही रास्ता सबके लिए नहीं है, पर कुछ मेन डायरेक्शंस क्लियर हैं। पहला है कर्म योग। अपने सारे कर्मों को और उनके फलों को परमात्मा को सौंप देना, कर्तापन के भाव से मुक्त होकर, यानी मैं कर रहा हूं इस ईगो को छोड़कर ईश्वर की इच्छा मानकर कर्म करना। अच्छा। दूसरा इसी से जुड़ा हुआ निष्काम कर्म, कर्मों के फल की इच्छा का पूरी तरह त्याग कर देना। कर्म करना क्योंकि वो हमारी ड्यूटी है, इसलिए नहीं कि उससे हमें क्या मिलेगा। कृष्णवाणी श्रृंखला इसे सबसे प्रैक्टिकल रास्तों में से एक मानती है। तीसरा है ज्ञान योग। आत्मज्ञान पाना, यानी अपने असली रूप मैं कौन हूँ और परमात्मा के साथ अपनी एकता, तत् त्वम असि, तुम वही हो, को बुद्धि और अनुभव से जानना। और चौथा है भक्ति योग। प्रेम से परमात्मा की शरण में जाना, उनका लगातार ध्यान करना, उनसे इमोशनल कनेक्शन जोड़ना। स्रोत बताता है कि कलयुग में भक्ति मार्ग को खास तौर से आसान माना गया है। अच्छा। ये रास्ते कर्म, ज्ञान, भक्ति अलग अलग लगते हुए भी स्रोत के अनुसार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अक्सर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कर्म योग मन को शुद्ध करता है, ज्ञान योग भ्रम को मिटाता है और भक्ति योग दिल को परमात्मा से जोड़ता है। अध्याय 8 में भी मृत्यु के समय परमात्मा के स्मरण, भक्ति और निरंतर अभ्यास, योग पर जोर दिया गया है, जो इन रास्तों के महत्व को बताता है। आपने निष्काम कर्म की बात की और ये आइडिया गीता के सबसे फेमस और शायद सबसे चैलेंजिंग उपदेशों में से एक है। लोग अक्सर कहते हैं कि बिना फल की इच्छा के कर्म करना पॉसिबल नहीं लगता क्योंकि मोटिवेशन ही खत्म हो जाता है। स्रोत इस कॉमन डाउट या प्रैक्टिकल मुश्किल के बारे में क्या कहता है? हाँ, ये बहुत ही नेचुरल सवाल है। कृष्णवाणी का अंश इस पर सोचता है। स्रोत गीता के श्लोक 2.47 का फिर से जिक्र करता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर माते संगुस्त्वा कर्मणि, यानी तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। न तो तुम कर्म फल का कारण बनो और न ही कर्म न करने में तुम्हारी आसक्ति हो। स्रोत समझाता है कि निष्काम कर्म का मतलब मोटिवेशन का अंत नहीं, बल्कि मोटिवेशन का ट्रांसफॉर्मेशन है। मोटिवेशन फल की चिंता या पर्सनल फायदे से हटकर कर्तव्य या धर्म पर फोकस हो जाता है। आप कर्म इसलिए करते हैं क्योंकि वो सही है, क्योंकि वो आपका रोल है, न कि इसलिए कि उससे आपको क्या मिलेगा। अच्छा। स्रोत ये भी इशारा करता है कि जब हम फल की चिंता से फ्री होते हैं तो हम कर्म को ज्यादा कुशलता और शांति से कर पाते हैं। चिंता और तनाव जो फल से जुड़े होते हैं हमारी एनर्जी खत्म करते हैं और परफॉर्मेंस को भी इफेक्ट करते हैं। निष्काम भाव से किया गया कर्म बंधन नहीं बनता, बल्कि मुक्ति का साधन बन जाता है। ये हमें कर्म करने की आजादी देता है, पर परिणाम के बोझ से मुक्त रखता है। कृष्णवाणी इसे कर्म में कुशलता, योगा कम्मसु कौशलम से भी जोड़ती है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालें, जैसा कि इस स्रोत द सेल्फ, द सुप्रीम एंड लिबरेशन में दिया गया है, आत्मा अमर है, शरीर के बदलने या नष्ट होने से उस पर कोई असर नहीं पड़ता। ये आत्मा बेसिकली परमात्मा का ही अंश है। दोनों में एक तात्विक एकता है जिसे माया के कारण हम भूल गए हैं। जिंदगी का आखिरी लक्ष्य इस एकता को फिर से पाना है, जिसे मोक्ष कहते हैं, और इसके लिए गीता कर्म योग, खासकर निष्काम कर्म, ज्ञान योग और भक्ति योग जैसे रास्ते बताती है। अध्याय 8 इस यात्रा को मौत के पल और उसके पार ले जाता है, ये समझाते हुए कि आखिरी चेतना और आत्मा की अविनाशी प्रकृति कैसे जुड़ी हुई है। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया है। ये विचार मिलकर एक पूरी जीवन दृष्टि बनाते हैं। ये दर्शन हमें अपने इस टेम्पररी शरीर और दुनिया के आकर्षणों से परे देखने की नजर देता है, अपने असली शाश्वत रूप और जीवन के गहरे उद्देश्य को समझने में मदद करता है।
कृष्णवाणी श्रृंखला की खूबी ये है कि वो इन गहरे विचारों को सिर्फ थ्योरी नहीं रहने देती है, बल्कि निष्काम कर्म, आत्मज्ञान और भक्ति को प्रैक्टिकल साधनाओं के रूप में पेश करती है, जिन्हें अपनाकर कोई भी अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल बना सकता है और उस परम लक्ष्य मोक्ष की तरफ कदम बढ़ा सकता है। ये सच में जीवन जीने की एक कला है, प्रेजेंट मोमेंट में रहकर अपनी ड्यूटी पर फोकस करके और रिजल्ट की चिंता से मुक्त होकर जीना। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, आखिर में एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर सुनने वाले शायद और सोच सकें। श्रोत निष्काम कर्म पर यानी फल की आसक्ति के बिना कर्म करने पर इतना जोर देता है। हाँ, ये विचार बिल्कुल सोचने लायक है। अगर हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने की कोशिश करें, चाहे वो ऑफिस का काम हो, घर की जिम्मेदारियां हो या कोई पर्सनल चैलेंज, अगर हम सिर्फ कर्म पर, उसे अच्छी तरह करने पर अपना पूरा ध्यान लगाएं और उसके परिणाम, उसकी सक्सेस, फेलियर, तारीफ, बुराई से खुद को मेंटली थोड़ा अलग रखने की प्रैक्टिस करें, तो हमारे अनुभव में क्या फर्क पड़ सकता है? हमारी मेंटल पीस पर इसका क्या असर होगा? क्या इससे हमारे कामों की क्वालिटी बेहतर हो सकती है? क्योंकि तब हम प्रेशर या डर से नहीं, बल्कि ड्यूटी की भावना या कर्म के आनंद से मोटिवेटेड होंगे। ये वाकई सोचने वाली बात है कि सिर्फ इस एक प्रिंसिपल को थोड़ा सा भी जीवन में उतारने से कितना कुछ बदल सकता है। आप सुन रहे थे कृष्णवाणी पॉडकास्ट शो, जहां आज हमने जाना आत्म तत्व और मोक्ष का वह शाश्वत संदेश जो श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। यह ज्ञान हमें सिखाता है कि जब हम आत्मा और परमात्मा की एकता को अनुभव करते हैं, तो मोह, भय और संशय स्वतः समाप्त हो जाते हैं। यही सच्चे मोक्ष की ओर पहला कदम है। कृष्णवाणी पॉडकास्ट शो चेतना संवाद यूट्यूब चैनल के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। अब यह शो हर बुधवार को प्रसारित होता है। अगले बुधवार हम चर्चा करेंगे निष्काम कर्म और आत्मसमर्पण, मोक्ष का वास्तविक मार्ग पर। हमारे पॉडकास्ट को फॉलो करें और चेतना संवाद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि गीता के प्रत्येक योग का सार आपके जीवन को प्रकाशमान कर सके। जय श्री कृष्ण।